हाय एवरीवन, माय नेम इज़ महक और आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कैन स्टडिंग बी फन। एज एन एजुकेटर ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि दैट इज देयर एनी वे दैट स्टडिंग कैन बी मेड फन, और फोर्सफुली पढ़ना ना पड़े, विलिंगली खुद से मन करे पढ़ने का, या तो फिर हम प्रोकास्टिनेट ना करें। 10 से लेकर के तब जब तक आप लोगों को जॉब नहीं मिलती तब तक स्टडिंग आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और अगर ये चीज़ आप मन से नहीं करोगे, फोर्सफुली आपको करने को बोला जाएगा, तो इट विल बिकम हार्ड फॉर यू एंड इट ऑलवेज बिकम हार्ड टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन अगर आप किसी चीज़ के लिए फोर्सफुली प्रिपरेशंस कर रहे हो। I had been thinking about this lately a lot, that is there any way that studying can be fun except all those kind of things which are available on internet, like you can gamify your studies, you can make flashcards, make it interesting, make aesthetic notes, unless you have enough time. If you have enough time, you can follow all those kind of things, that you can gamify your studies, make flashcards, make aesthetic notes, so that आप लोगों का मन करे पढ़ने के लिए, आप लोगों को मज़ा आए पढ़ने में। उसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग एस्थेटिक नोट्स, नॉट एवरीवन हैव दैट मच ऑफ टाइम। इवन अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि सब बैठकर अपनी स्टडीज़ को गेम में कन्वर्ट करेंगे एंड दे स्टार्ट स्टडिंग, राइट? सो व्हाट कैन बी सम रियलिस्टिक अप्रोचेस विच कैन हेल्प अस study willingly and get good results? So I guess number one should be your mindset. I have heard many students saying that we don't like a certain subject, we find a certain subject hard, and the subject you find hard, you don't like working on it. जो भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, आपका मन ही नहीं करता उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, या बोरिंग लगता है। अब दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, एक हार्ड होता है, दूसरा बोरिंग होता है, दोनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन नहीं करता। आई गेस सो आई थिंक योर फोकस शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा, हार्ड लग रहा है या तो फिर बोरिंग लग रहा है, यू शुड फाइंड द वेज टू लर्न दैट सब्जेक्ट मोर एफिशिएंटली। अगर एक बार आपको प्रॉब्लम समझ में आने लगी, फॉर एग्जाम्पल आप उस सब्जेक्ट को कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, देन यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड योर सेल्फ अलाइंड मोर टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट, एंड थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा दैट यू डोंट फाइंड दैट हार्ड एनी। नाउ द सेकेंड वन इज यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ। ब्रेन को ट्रिक करने का सबसे ईजिएस्ट वे क्या होता है? उसको लालच दो। कोई चीज़ जो तुम करना चाहते हो, मे बी देर इज अ शो यू वॉन्ट टू वॉच, देर इज अ सीरीज यू वॉन्ट टू वॉच, यू वॉन्ट टू गो टू सम प्लेस, यू वॉन्ट टू प्ले गेम्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट ट्रिक योर ब्रेन इन टू डूइंग द हार्ड थिंग फर्स्ट एंड देन गिव द थिंग यू वॉन्ट टू डू एज अ रिवॉर्ड। लाइक आपका कुछ क्रिकेट खेलने का मन है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं कि आपको क्रिकेट खेलने का मन है एंड अभी आपको मैथ्स भी करना है, तो आप पहले मैथ्स कीजिए एंड देन ट्राई टू टेल योर ब्रेन दैट अगर मैं 1 घंटा पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद आई कैन गो प्ले माई मैच और क्रिकेट फ्री, राइट? सो इस तरीके से आपको जो ब्रेन है, इट विल गेट ट्रिक्ड इनटू स्टडिंग एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ स्टडिंग मोर एफिशिएंटली, बिकॉज क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जो फील है ना दैट आई हैव टू गो एंड प्ले आफ्टर दैट, वो जो फीलिंग है वो तुमको पढ़ने पर मजबूर कर देगी। एंड आई गेस जो चीज़ तुम 2 घंटे में करने वाले थे वो शायद 1 घंटे में करके निकल जाओ। Now the third one is, this is specifically about the people who are going through competitive exams. You should not be thinking about results too much. जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं, जिनका रैंक टॉप 100 में, टॉप 10 में, टॉप 50 में ऐसे आता है, आई डोंट थिंक दे ऑलवेज थिंक like, oh, I'm going to score this rank, oh, rank 10 is my ultimate target and rank 1 is my ultimate target. So अगर आप रिजल्ट्स के बारे में सोच के पढ़ाई करेंगे then you will feel pressurized, right? कभी भी रिजल्ट एंड मार्क्स को सोचते हुए आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मे बी फॉर सम टाइम इट विल मोटिवेट यू, बट अल्टीमेटली इन अ लॉन्ग रन वो चीज़ आपको डिमोटिवेट ही करने वाली है। क्यों? अगर आप लोग मार्क्स के बारे में सोच के पढ़ाई करेंगे, हो सकता है यू वॉन्ट बी एबल टू रीच दैट लेवल, आपका उतना स्कोर ना आए, देन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट डिमोटिवेटेड एंड अगेन बैक टू वी डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट, वी डोंट वॉन्ट टू स्टडिंग सक्स एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? तो यू शुड एंजॉय द प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, मेक इट फन। मे बी यू कैन गो फॉर अ ग्रुप स्टडी, लाइब्रेरी में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, यू कैन गो सिट इन अ पार्क, चेंज योर एनवायरनमेंट, वहाँ पे जा करके आप पढ़ सकते हो। बट रिजल्ट जो होगा, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ऑब्वियसली हमारा मकसद तो यही होता है ना दैट वी नीड टू स्कोर वेल, बट अगर हर टाइम रिजल्ट आपका दिमाग में रहेगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्टडिंग। So you should focus on the process, on the studying, whatever you are learning right now. That should be the main focus point. After that, result
will definitely align with your hard work. अगर आप effectively पढ़ पा रहे हो तो रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा. सो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, इट इज़ ऑल इन योर ब्रेन. माइंड सेट ही सब कुछ होता है जो आपको अच्छा स्कोर करवा सकता है या तो नहीं करवा सकता. योर माइंड कीप्स ऑन टेलिंग यू दैट स्टडिंग इज हार्ड, इट इज़ बोरिंग. यू हैव टू फाइंड अ वे. इट कैन बी सब्जेक्टिव to trick your brain to start enjoy studying. Maybe it can be rewards, like I told you, you can give yourself reward after every 1 hour of studying. Maybe something else, whatever you feels like, but you need to find a way to trick your brain. That is only how you are going to last longer in this process of study.